श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रदोष की शुभ तिथि आ गई है जो कि 27 सितंबर 2023 को हो रही है। इसी दिन आप सभी 27 सितंबर को व्रत रखेंगे। दिन बुधवार पड़ेगा। बहुत दुर्लभ संयोग हो रहे हैं और साथ ही प्रदोष काल की पूजा इस व्रत में सबसे उत्तम मानी जाती है। तो प्रदोष काल का समय होगा, सभी चीजें नोट करते हुए चलिएगा। 6:12 से 8:36 के आसपास होगा। सभी चीजें स्क्रीन पर दी हुई है, नोट करते हुए चलिएगा। जैसे कि प्रदोष की तिथि महादेव को समर्पित सबसे सुंदर त्रयोदशी तिथि मानी जाती है। भक्त प्रदोष का व्रत करते हैं और सभी जीवन की कामना अपने महादेव से कहते हैं। देवादिदेव महादेव भी उनकी सुनते हैं और कहा जाता है प्रदोष के दिन महादेव सबसे प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। प्रदोष काल में भ्रमण पर निकलते हैं। जो भी भक्त जो प्रदोष का समय बताता है उस समय या प्रदोष की तिथि में सरलतम तरीके से कोई बिना व्रत के भी उपाय, पूजा पाठ, नियम इत्यादि लेता है तो महादेव तुरंत उसकी कामना सिद्ध करते हैं। तो आप सभी को इस सरलतम दिन को छोड़ना नहीं है। कुछ सरल से नियम कार्य आपको जरूर से करने हैं। जैसे कि बुधवार का दिन अपने आप में बहुत विशेष माना जाता है। गणपति जी की पूजा करने के लिए भी आप सभी को सरलतम भाव से इन सरल से कार्य को करने का निश्चित रूप से प्रयत्न करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, प्रदोष व्रत नहीं भी करते हैं तो भी कार्य करें। बुधवार का दिन है, हरे रंग के कपड़ों का चयन करें और हरे मूंग का उपाय इस दिन बहुत जल्दी फल देने वाला होगा, क्योंकि बुधवार का जो रंग होता है वह हरा माना जाता है। उसी से संबंधित उपाय, दान पुण्य जल्दी फलित होते हैं। तो देर न करते हुए गुरु जी का सबसे पहला सरल उपाय आपको बताना चाहूंगी, जो प्रत्येक व्यक्ति को चलते फिरते सरलतम भाव से करना चाहिए। कैसे करना है, क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले यह कामना विवाह के लिए भी हो सकती है, संतान सुख सभी के लिए किया जा सकता है। 7 की संख्या में आपको मात्र बेलपत्र ले लेना है और कच्चा सूत लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चले जाना है महादेव के मंदिर में। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको अपना मुख कर लेना है और कहाँ पर बैठना है ध्यान रखने योग्य बात है। आपको नंदी जी का जो उठा हुआ पैर है ना, जो नंदी जी का उठा हुआ पैर है उस स्थान को आपको बैठ जाना है। आप सभी को साथ में जल का लोटा, कच्चा सूत लेकर जाना है और साथ में एक दीपक भी जरूर से लेकर जाइएगा। नंदी महाराज के उठे हुए पैर के स्थान पर बैठकर शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी ले सकते हैं या स्वयं से भी आप सभी बेलपत्र ले सकते हैं। घर से ले जाए और 7 की बेलपत्र की संख्या रखिए, कच्चा सूत लें, नंदी जी का उठा हुआ पैर है जहाँ पर, वहाँ पर बैठकर आप सभी अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर, दुख तकलीफ पीड़ा बोलकर, जो भी विशेष कामना है या जिसके लिए भी कर रहे हैं उसका स्मरण करते हुए एक के ऊपर एक रखकर 7 बेलपत्र को आप कच्चे सूत में पूर्ण रूप से बांध दीजिए। एक साथ जो है मनोकामना बोलते बोलते हुए इस कच्चा सूत डंडी में पूर्ण रूप से लपेट दीजिए। आगे का जो हिस्सा है ना, जो आगे का हिस्सा होगा बेलपत्र का, उसमें अपने मन की बात कहते हुए आपको लाल चंदन लगा देना है पूरी तरह से। लगाने के बाद अपना नाम गोत्र, वही बात पुरानी मैं स्मरण कर रही हूँ, जो भी प्रक्रिया मैंने बताई उस विधि से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अपनी जो भी बात का कामना है सिद्ध हो, इस प्रार्थना के साथ यह बेलपत्र जो आपने पूर्ण रूप से इस तरह से कच्चा सूत मनोकामना का बांध रखा है, आगे आपने लाल चंदन लगा रखा है, शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। सरल सा उपाय है, आप कर देखिएगा। इस बुद्ध प्रदोष के दिन आपको लाभ होगा, दुख तकलीफ कटेगी और जीवन में आने वाले कष्ट भी मिटेंगे। अभी तक अटके हुए रुके हुए कार्य भी पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएंगे। कर देखिएगा, लाभ होना निश्चित है। यह बात हो गई पहले उपाय की। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। गुरुजी कहते हैं जब भी जीवन में परेशानी आ रही हो तब आप सभी को सरलतम भाव से 5 बेलपत्र ले लेने चाहिए, एक जल का लोटा ले लेना चाहिए। जल के लोटे में 5 बेलपत्र डाल लें। संभव हो तो समी पत्र ले लीजिए। संभव नहीं हो पाता, किसी स्थिति में समी पत्र नहीं मिल पाता है, तो आप सभी जो है उस समी पत्र के अंदर उस समी पत्र का भाव करते हुए चावल के दाने भी जरूर से डाल दें। साथ ही एक दाना अक्षत का डालें, समी पत्र के भाव से अलग डालें, एक दाना अक्षत अलग से डालें और एक गुड़ का टुकड़ा डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिव मंदिर चले जाएं और शिव मंदिर में आप सभी पूर्वी और उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए बैठ जाएं। एक दीपक लगाएं, घर के मंदिर में भी एक दीपक लगाएं और अपनी मनोकामना बोलते हुए सरलतम भाव से जो सामग्री बताई है जल के लोटे के अंदर डालकर आपको अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग पर सरलतम भाव से समर्पित कर देना है।
जीवन में जो भी रुके अटके कार्य होंगे, जो अभी तक अपूर्ण अवस्था में है, संतान चाहिए, नौकरी चाहिए, धन संपदा चाहिए, प्रदोष व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त करना है, तो इस कार्य को तो बिना व्रत के भी आपको करना ही चाहिए। निश्चित ही आपके भाग्य खुल जाएंगे। बात हो गई 2 उपाय की। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय बुध प्रदोष के दिन या किसी भी प्रदोष के दिन बहुत लाभ देता है। गुरुजी कहते हैं प्रदोष के दिन आवश्यक रूप से अपने जो भी धन की कमी है, जो भी रोग कर्ज पीड़ा है, उन सभी का स्मरण वहन करते हुए 2 स्थानों पर दीपक जरूर लगाना चाहिए। एक तो शिव मंदिर में और साथ के साथ एक बेलपत्र वृक्ष के नीचे। बेलपत्र वृक्ष के नीचे गुरुजी ने यहाँ पर कई उपाय बताए हैं दीपक से, जिसमें तो एक यह बताते हैं गुरुजी की बेलपत्र वृक्ष और शिव मंदिर में लगाएं। दूसरा एक गुरुजी कहते हैं आप कम से कम प्रदोष के दिन एक बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक लगाएं और एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। दाहिने हाथ की ओर आपको लगाना है कि महादेव मेरे घर आएंगे। आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार दीपदान जितना भी किया जाए उतना फल देने वाला होता है। आप इन तीनों स्थानों पर लगा सकते हैं, घर के मुख्य द्वार पर, बेलपत्र वृक्ष के नीचे, शिव मंदिर में। इच्छा आपकी है, नहीं कर सकते तो शिव मंदिर और घर के मुख्य द्वार पर तो जरूर से लगाइएगा। बेलपत्र पेड़ कठिन है, दूर है, तो उस स्थान को आप छोड़कर सरलतम भाव से जो है जिस स्वरूप में है उसे पूजे। यह हो गई जानकारी। यह व्रत अपने आप में अद्भुत है, विशेष है, सब कामना सिद्धि में सहायक है। आप सभी को आवश्यक रूप से सरलतम भाव से एक जल का लोटा लेना है, हरे मूंग की 1 मुट्ठी भर लेनी है। संख्या आप कितनी भी रखें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपनी मनोकामना, भाव, पीड़ा, कष्ट बोलते हुए जहाँ पर शिवलिंग में गणेश जी का स्थान होता है ना, उस स्थान पर सबसे पहले तो आप जल समर्पित करें, शिवलिंग पर दीप प्रज्वलित करें, उसके बाद उपाय करना आरंभ करें। गणेश जी का जहाँ पर स्थान है वहाँ पर आप सभी शहद लेपन